हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन एंड अभी रात का 2 बज रहा है। सो मैं अभी रिवीजन कर रही थी इनइक्वालिटी चैप्टर का। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों नहीं करूँ। सो हेयर आई एम एंड अभी ऐसा करते हैं हम लोग कि साथ साथ रिवीजन करते हैं। सो बेसिक फंडा मेरा यही है कि अभी तक मैंने जितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसका मैं रिवीजन करना स्टार्ट कर दी हूँ विथ मॉक। ओके, मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मॉक से तो एक तो मेरे को पता नहीं क्या मैनिया है, क्या मतलब अलग सा डर लगता है मॉक बैठने, मतलब तुम समझ रहे हो, घर में बैठने में डर लगता है मॉक देने में। तो ये फियर तो पहले हटाना पड़ेगा सबसे पहले। सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सेक्शनल टेस्ट देंगे 40 मिनट का, क्योंकि मैं 1-2 घंटे का भी मॉक लगाई थी जिसमें मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। सो इसके लिए बहुत मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड कल से मैं वो भी करने वाली हूँ। बट राइट नाउ मैं जो चैप्टर कंप्लीट करूँगी उसके साथ साथ उसका टेस्ट दूँगी। सो देखती हूँ कब तक कर सकूँ एंड आप लोग के साथ थोड़ा बहुत जो भी मुझे ज्ञान है, जो भी मुझे आता है वो ज़रूर शेयर करूँगी। सो प्लीज़ भाइयों और बहनों, अगर मेरे से गलती हो रहा होगा कहीं तो अपनी छोटी बहन या अपनी बड़ी बहन या अपनी दोस्त या जो भी है मान के मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज आई एम जस्ट अ स्टूडेंट हियर who is just preparing for IBPS AFO एग्जामिनेशन। सो मेरा यही मोटिवेशन है, आई मीन मोटिवेशन क्या मतलब, मेरा मोटिव यही है कि मैं जिस वे से तैयारी करी हूँ मेरे को कभी कभी लगता है कि सही चल रहा है, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँ, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने, या मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं है आप लोग को गाइड करने का। एंड आप लोग अगर इस चैनल पे आते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट, एक सब्सक्राइब भी करना ना मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, और अभी स्टार्ट करते जल्दी से। तो गाइस ये है मेरा इनइक्वालिटी का नोट्स, ठीक है। भी मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं मतलब एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँ आपके साथ, बट स्टिल चलो ट्राई करती हूँ मैं। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा सिंबल का खेल होता है इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि तुम्हें सिंबल 3 रहता है, एक ग्रेटर दैन इक्वल टू और एक इक्वल टू, ठीक है। तो ग्रेटर दैन को हम लोग डिफिनिट सिंबल कहते हैं और इसको इनडिफिनिट। हमेशा याद रखना, देखो मैंने लिखा भी है कहीं पे कि हमेशा याद रखना डिफिनिट और इनडिफिनिट, मतलब इसमें अगर इस सिंबल में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा ना तो हमेशा ये वाला सिंबल, मतलब ये वाला सिंबल ही बड़ा होगा, सो कॉल्ड डिफिनिट सिंबल हमारा, ठीक है। मतलब जो भी आउटपुट हम लोग को मिलेगा, जैसे देख सकते हो, चलो मैं उठाती हूँ 3 नंबर, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो यहाँ पे जो हम लोग का रिजल्ट आएगा ए इज़ ग्रेटर देन सी, मतलब हमेशा जो सिंबल आया ना वो डिफिनिट सिंबल ही सिंबल आएगा, ठीक है। कंडीशन फॉर दूसरा आता है हम लोग का, मान लो अगर, अच्छा दूसरा चीज़ ये है कि अगर कभी भी 2 सिंबल अपोजिट वे में मिल गए, अपोजिट वे बोले तो जैसे देख लो ये दोनों सिंबल अपोजिट लग रहे हैं ना, देखने में ही अपोजिट लग रहे हैं गाइस। तो देखो ये दो सिंबल ऐसे अपोजिट मिल गए तो ये इसका ना रिलेशन हमेशा नो रिलेशन में कहलाएगा। मैं कैसे बताऊँ, एक तो मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, जो मैं मेरा ट्राइपॉड खो गया है, सो अभी मैं फ़ोन ना हाथ में लेके ही व्लॉगिंग टाइप ऐसे करती हूँ। तो देखो बेसिकली क्या है ना, अगर ऐसे ऐसे सिंबल आ गए तो नो रिलेशन, या तो ऐसे ऐसे सिंबल आ गए, मतलब जो भी अपोजिट हो गया ना एक दूसरे का सिंबल, वो नो रिलेशन में आएगा। दूसरा केस हम लोग के पास आता है इधर और का केस, ठीक है। इधर और केस में देखो क्या होता है ना कि तुम्हारे पास जैसे मान लो ये स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन तुमको दिया है फर्स्ट एंड सेकंड, ए इज़ ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू सी। तो इधर और कब लगेगा मैं बताती हूँ कि सिंबल एक तो सेम होना चाहिए, मतलब इधर और के लिए तुम याद रखो सिंबल सेम होना चाहिए, और दोनों ना इक्वली अपने आप को रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए, मतलब दोनों गलत होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे इधर और का केस लगेगा। जैसे मैं दिखाते हूँ आप लोग को,
मतलब बात समझे, इधर और कब लगेगा। ये सेकेंड थिंग इज दैट कि मैं इनइक्वालिटी अपने वे से सॉल्व करती हूँ। अगर किसी का इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका है तो प्लीज़ अपने तरीके पे ही रहना, मेरे तरीके पर मत उतरना, क्योंकि टाइम लग सकता है और अभी एक्सपेरिमेंट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो दी नेक्स्ट थिंग इज़ फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंसेप्ट आता है मेरे इसमें, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंसेप्ट में क्या होता है कि देखो, whenever we are required to read the statement in backward direction the concerning symbol will be changed। मतलब जैसे देखो, अगर हम लोग को यही स्टेटमेंट ले लेता है, ठीक है, स्टेटमेंट है ये, पढ़ लो, और कंक्लूजन है ये, तो सिंपल सा B से F जाना है, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है B से F हम लोग सीधे जा रहे हैं, ऐसे पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो जब सीधा जा रहे हैं ना, तो ये जो भी सिंबल इस वे में B से F तक में आ रहा है, लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो चेंज नहीं होगा, वो इक्वल टू ही रहेगा, मतलब वो सेम रहेगा। अब तुम देख सकते हो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू में हमेशा कौन जीतता है, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे B ग्रेटर देन F लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला कंक्लूजन हम लोग का सही है, ठीक है। अब देखो, C से हम लोग को F तक मतलब P तक जाना है, ठीक है। तुम देखो, एक तो C से तुमको P कैसे जाना पड़ रहा है, मतलब आगे से तो ऐसे नहीं जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं ना, पीछे से जा रहे हैं। सो देखो, C से P तक जाने में हम लोग का जो भी सिंबल आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा, सब अपोजिट हो जाएगा। इक्वल टू का अपोजिट इक्वल टू ही रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। इस दोनों में, इस सब में से आप बताओ कौन सा सिंबल हमेशा जीतता है, ये वाला सिंबल। तो देखो, ये सिंबल भी ऐसे ही है, तो मतलब इसमें बहुत कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू हुआ, ठीक है। ऐसे मैं बनाती हूँ। इन बेटर वेज, अच्छे तरीके से मैं बता देती हूँ, चाहो तो लिख लेना कि देखो, वन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज सेम, जब हम लोग का डायरेक्शन का मूवमेंट सेम रहता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लाइक सेम रहता है, बट कंसर्निंग सिंबल इज डिफरेंट, लेकिन कंसर्निंग सिंबल डिफरेंट रहता है, मतलब मान लो ऐसे और ऐसे रहा, देन देयर इज नो रिलेशन। ऑब्वियसली नो रिलेशन होगा, बिकॉज अपोजिट सिंबल है। when direction of movement is different and concerning symbol are in same direction then there is also no relation, ठीक है, यहाँ भी no relation कहलाएगा। अब एक और एग्जांपल बता देती हूँ। चलो देखो, एक तो ऐसा हम लोग को सिंपल वे का स्टेटमेंट मिलेगा, और एक स्टेटमेंट ऐसा भी मिल सकता है कि कॉमा कॉमा करके मिले, ठीक है। तो अब यहाँ देख लो, G इक्वल टू H और G और H, यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ दोनों सिंबल दोनों लेटर सेम है और सिंबल डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ इधर और का केस लग सकता है। अगर इधर और का केस लगे तो दोनों या तो सही होना चाहिए या तो दोनों गलत होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पहले हम लोग G से H जाते हैं, तो G से H जाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। पहले हम लोग I कॉमन फैक्टर आ रहा है ये सब सिंबल में, तो पहले हम लोग G से I गए। ये सिंबल ऐसे है तो हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, तो सिंबल चेंज हो जाएगा। देखो, सिंबल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर I से H जा रहे हैं, मतलब I से H स्ट्रेट वेज में जा रहे हैं, तो सिंबल सेम ही रहेगा। तो ऑफ कोर्स ये हम लोग का सिंबल ऐसा बन के आएगा, ठीक है। तो G इक्वल टू H भी हो सकता है। इसका क्या मतलब होता है, G इक्वल टू H हो रहा है और G इक्वल टू G इज ग्रेटर देन H हो रहा है और G इज इक्वल टू H हो रहा है। तो ये सिंबल हम लोग का सही है। तो इफ ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज इसमें आएगा। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि इनइक्वालिटी में क्या बेसिकली फंडा मैं लगा रही हूँ कि बैकवर्ड मूवमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद मैं अभी ये अपना इनइक्वालिटी का रिवीजन कर लिया है मैंने, अब मैं जा रही हूँ मॉक देने। सो लेट्स सी मॉक में मुझे अभी कितना आता है। उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपना रिज़ल्ट भी। सो गाइस, थैंक यू सो मच इतना दूर तक बने रहने के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना और बने रहना मेरे साथ। बाय बाय।
ओवर हो गया है एंड इतने सारे क्वेश्चंस, आई मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चंस मैंने नहीं किया इस टाइम लिमिट में, ठीक है। सिर्फ इनइक्वालिटी का ये टेस्ट था और 50 क्वेश्चन से 40 मिनट था हम लोग के पास। तो आओ चलो रिज़ल्ट देखते हैं अभी, योर रिज़ल्ट। ओ माय गॉड, सो मेरा करेक्ट का ग्राफ देख लो कितना होता है। योर स्कोर 23.5 आउट ऑफ 50, 50 में से मतलब 23 नंबर आए हैं इनइक्वालिटी में। अनअटेम्प्टेड 14 हो गए और इनकरेक्ट 10 गए हैं, करेक्ट 26। तो मैंने टोटल जो सही किया था, मतलब टोटल बनाया था 36, ठीक है, जिसमें कि 10 गलत हुए हैं, तो 26 मेरे करेक्ट हुए हैं। इनकरेक्ट वाले को देखती हूँ आई गेस। देखो रीजनिंग का स्कोर है 26, अटेम्प्टेड 36, करेक्ट 26, इनकरेक्ट 10, अनअटेम्प्टेड 14। एवरेज 30, अभी भी मेरा लो मार्क्स है। सो इनकरेक्ट वाला देखती हूँ अभी। मैंने बोला ना, ये जो हमारा कंडीशंस होता है ना इधर और वाला, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इस टेस्ट में मेरे को देने के बाद पता चला। अदर दैन डैट जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं वो बन भी जाएंगे, इधर और में आप लोग को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ देखती हूँ एस और डब्ल्यू दोनों सेम एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, सिम्बल्स का ये है। अब जैसे एस से डब्ल्यू हमें जाना, ठीक है, एस से डब्ल्यू देखो 2 गेटवेज है, मतलब नो रिलेशन तो इधर ही बता रहा है, और डब्ल्यू से एस मतलब नो रिलेशन इसमें बता रहा है। और मैंने लगाया था इफ़ ईदर, नीदर ऑब्वियसली नीदर फॉलो होगा, देख रहे हो, सिली मिस्टेक। ये देखो ये इधर और का केस हो सकता था ना गाइस, क्योंकि देखो एलिमेंट सेम है और तुम्हारे पास सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो सिंबल्स यहाँ जो देखो डब्ल्यूज में ग्रेटर है और एस में भी ग्रेटर है, तो ये जो दोनों डिफरेंस देख रहे हो ना, रुको मैं बता रही हूँ, ये जो दोनों डिफरेंस, ये तो नो रिलेशन बना रहा है ना, मतलब ऐसे और ऐसे वाला जो मैंने बताया था, देख सी ऐसे और ऐसे, ये नो रिलेशन बनाता है। सो यहाँ पे इसलिए इधर और का केस नहीं होके इफ़ नाइदर फर्स्ट और सेकंड होगा।